सर्दी में स्वेटर, कंबलों और इसके साथ ही रजाइयों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको ढेर सारे मार्केट भी नज़र आ रहे होंगे जिसमें वुलन कपड़े मिल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे भी वक्त निकाल के हम वहाँ चले जाएं और ढेर सारी शॉपिंग करके ले आएं, क्योंकि अब ठंड आ चुकी है और ठंड का मौसम है। यानी कि सुबह थोड़ी सी सर्द लग रही है और ठंड में आप सोच रहे हैं कि कुछ गरम गरम कपड़ा मिल जाए और गरम खाना भी मिल जाए, क्योंकि ये एक तरीके से ठंडी के दस्तक का एक आगाज होता है और ये साइन भी होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब ठंड आ चुकी है, क्योंकि अब ठंडी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज पटना का मौसम कैसा रहने वाला है, पूरे बिहार का मौसम कैसा रहने वाला है। नवंबर का आधा महीना बीतते बीतते बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा की सक्रियता और साफ आसमान के कारण रात के तापमान में गिरावट आई है। उत्तर बिहार में मंगलवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक नीचे चला गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में रातें और ठंडी ज़्यादा होने वाली हैं और सुबह कोहरे की चादर में लिपटी नजर आएंगी। पछिया हवा के चलते न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। सुबह शाम की ठंड ने लोगों को सिरहने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा दिन के समय हल्की धूप जरूर निकल रही है, लेकिन हवाओं में ठंडक अब साफ महसूस हो रही है। हवा की औसत गति करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है और दिशा पूरी तरह पश्चिमी रही है। बुधवार की सुबह उत्तर बिहार के कई जिलों में धुंध की चादर छाई रही। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को दफ्तर, स्कूल जाते वक्त परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है और इसके कारण जो है अगले कुछ दिनों में कोहरा घना हो सकता है। राज्य भर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.5 से 17.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। सबसे ठंडी जगह औरंगाबाद रही है, जहां पारा 12.5 डिग्री तक लुढ़क गया। मोतिहारी में अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज हुआ है, जो राज्य में सबसे ज्यादा था। गया, शेखपुरा, वैशाली, सहरसा, राजगीर, अरवल और विक्रमगंज जैसे जिलों में रात का तापमान 14 डिग्री या उससे नीचे पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पछुआ हवा की गति सामान्य बनी हुई है, इसलिए ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। अगले 3-4 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी पटना में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस पश्चिम चंपारण जिला के मधुबनी प्रखंड और रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 25.5 से 31.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। न्यूनतम तापमान 11.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। सुबह के समय कोहरे में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे सबसे कम न्यूनतम विजिबिलिटी 1000 से घटकर 800 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया है। सर्दी की दस्तक का असर लोगों की दिनचर्या और बाजार दोनों में दिखने लगा है। सुबह शाम चौक चौराहों पर लोग अब स्वेटर, मफलर और जैकेट में नजर आ रहे हैं। कपड़े की दुकानों और फुटपाथ के ठेलों पर गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। यह मौसम किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तापमान में कमी और हवा में नमी रबी फसलों की बुआई के लिए एकदम अनुकूल परिस्थिति बना रही है। गेहूं, सरसों, चना, मसूर और आलू की बुआई इस समय तेजी से की जा रही है। खेतों में नमी बनी रहने से सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ेगी। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि धान की कटाई के बाद खेतों की जुताई कर मिट्टी में नमी बनाए रखें और ओस या कोहरे से सब्जियों को बचाने के लिए सुबह सिंचाई करें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक बिहार का मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा। पश्चिमी हवा की रफ्तार में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रात का तापमान और गिरेगा। इसका मतलब साफ है कि सर्दी अब अपने रंग में है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में बिहार की फिजा में अब रजाई और चाय की खुशबू घुलने लगी है। यानी कि ठंड आ चुकी है और इसकी दस्तक आप स्वेटर, मफलर की खरीदारी से समझ सकते हैं। यानी कि पूरे पटना में अगर आप जाने तो देखिए, पटना के अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग गलियों में अब स्वेटर, मफलर और जैकेट्स मिल रहे हैं और काफ़ी कम रेट में मिल रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी की स्टार्टिंग है और ऐसे में लोग जो हैं
घर से बाहर निकल रहे हैं, स्वेटर टोपी सब कुछ खरीद रहे हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा जाड़ा लगने वाली है लोगों को कि लोग ठंड से बेचैन रहने वाले हैं और कपड़ों की खरीदारी इसी वजह से बढ़ रही है। रात में भी ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर सुबह की बात की जाए, दोपहर के टाइम की बात की जाए, तो उस टाइम पे हल्की धूप रह रही है, जो कि बदन को काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ठंड के मौसम में जब धूप निकलती है तो एक वरदान की तरह होता है वो लोगों के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लगता है और सुकून भी पहुंचाता है। तो वैसी धूप जो है खिल रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करवा रही है। तो ऐसे अपडेट के लिए आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।